अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आवरण चित्त, ये चैतन्य को आवृत करने वाला चित्त है। भीतर से एक ऐसा प्रवाह सूक्ष्म शरीर का आ रहा है जो चेतना को असीम नहीं होने देता, उसको आवृत बनाए रखता है। किंतु विकार कुछ भी नहीं, केवल विकृति नहीं, केवल आवार, केवल पर्दा लगा दिया और कोई हानि नहीं पहुंचाता। दूसरा हमारा चित्त है अंतराय चित्त, जो बाधा डालने वाला है। एक भीतर का ऐसा प्रवाह है जो बाधा डालता रहता है। जो भी चाहे आदमी वैसा काम कर नहीं सकता, वैसा सोच भी नहीं सकता। हमेशा कोई न कोई बाधा उसमें आती रहती है। वह अंतराय चित्त का कार्य है। एक है मिथ्यात्व चित्त, मिथ्या दर्शन का चित्त। मिथ्या दृष्टिकोण बनता रहता है। हम सत्य तक नहीं जाते, दृष्टिकोण गलत बन जाता है। जो विधायक भाव और निषेधात्मक भाव की चर्चा आज है, उसका विधायक भाव न होने का मुख्य कारण यह मिथ्या दर्शन चित्त बनता है, जो सही दर्शन नहीं होने देता, यथार्थ का ग्रहण नहीं होने देता, दृष्टिकोण को बदल देता है। कुछ है और कुछ अनुभव या प्रतीति होने लग जाती है। जितना विपर्य होता है ज्ञान का, जिसे दार्शनिक जगत में विवेक ख्याति, अनात्मक ख्याति या मिथ्या दृष्टिकोण, विपर्य का ज्ञान कहा गया, उसके पीछे मिथ्यात्व का भी या मिथ्या दृष्टिकोण के निर्माण का भी कहीं न कहीं कोई हाथ होता है। चौथा है मोह चित्त, जो अच्छा चरित्र नहीं होने देता। संयम की भावना, ड्रग की भावना, आध्यात्मिक विकास का उन्नयन यह नहीं होने देता। हमेशा राग द्वेष पैदा करता रहता है। आदमी का आकर्षण रागात्मक और द्वेषात्मक प्रवृत्ति में ही होता रहता है। अगर यही हमारा पक्ष हो जीवन का, तो कभी सफल नहीं हो सकते। तो चित्त का दूसरा भी पक्ष है। यह पक्ष बनता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो दूसरा पक्ष भी सूक्ष्म शरीर के विशुद्ध प्रकंपनों के द्वारा बनता है, और वह पक्ष है अनावरण चित्त। कोरा आवरण नहीं है, अनावरण भी है। इसीलिए हम ज्ञान का विकास कर पाते हैं। हमारी चेतना सर्वथा आवृत नहीं है। कहा गया कि अक्षरस्य अनंत भागो निच्चुक घाड़ियो। चेतना का अनंतवां भाग सदा उद्घाटित रहता है, सर्वथा आवृत नहीं होता। अगर चेतना पूर्ण रूपेण आवृत हो जाए तो जीवो अजीवत्तम पावे जा, फिर जीव अजीव बन जाए, अंतर ही नहीं रहता जीव और अजीव में। इसलिए यह अनावरण चित्त भी सदा सक्रिय रहता है, वो सदा अपना काम करता रहता है। दूसरा निर्विघ्न चित्त, केवल बाधा ही बाधा हो, रुकावट ही रुकावट हो, आदमी कहीं जा नहीं सकता। किंतु बाधा को पार करने का वीर्य और शक्ति भी हमारे चित्त में है, वह हमारा निर्विघ्न चित्त है। इसलिए बहुत सारे कार्य मनुष्य कर लेता है। तीसरा है सम्यक दर्शन चित्त, जो सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, तत्व को तत्व के रूप में स्वीकृत करता है, यथार्थ को यथार्थ की दृष्टि से देखता है, और उसी के सहारे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, विधायक दृष्टिकोण, विधायक चिंतन, ये सारी प्रक्रिया चलती है। चौथा है वीतराग चित्त। वीतराग चित्त
कोई भी व्यक्ति सर्वथा चरित्र शून्य नहीं है। चरित्र का यत् किंचित मात्रा में हर व्यक्ति में विकास होता है। वह सारा विकास वीतराग चित्त के द्वारा निष्पन्न होता है। तो हमारे चित्त अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, चित्त अनेक है और पुरुष अनेक चित्त वाला है। जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार कर रहे हैं तो आवरण चित्त का सीधा संबंध स्वास्थ्य के साथ नहीं है, उसका संबंध ज्ञान के साथ है। परोक्षतः हो सकता है पर प्रत्यक्षतः सीधा संबंध नहीं है। किंतु अंतराय चित्त, मिथ्यात्व चित्त और सबसे ज्यादा मोह चित्त का संबंध स्वास्थ्य के साथ हमारा जुड़ता है। तो हम चित्त को दो भागों में बांटते, शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त। एक शुद्ध चित्त है और एक अशुद्ध चित्त है। चित्त की शुद्धि, भाव की शुद्धि और मन की शुद्धि। मन शुद्ध अशुद्ध नहीं बनता, वास्तव में मन का काम ही नहीं है। मन का काम है स्मृति करना, कल्पना करना, चिंतन करना। शुद्ध अशुद्ध नहीं बनता। शुद्ध अशुद्ध बनता है चित्त के प्रवाह से। चित्त का प्रवाह भाव में बदलता है और भाव का प्रवाह मन में जाता है। तब मन को उपचार से हम कह देते हैं मन अशुद्ध है या शुद्ध है, मन अशुभ है या शुभ है। वास्तव में कुछ भी नहीं है मन तो अब हवा है। मैं पूछना चाहता हूं, हवा गर्म है ठंडी है? क्या है? अभी गर्मी खूब तेज है, हवा गर्म हो जाएगी। शीतलहर चलेगी तब हवा ठंडी हो जाएगी। अब हवा ठंडी या गर्म यह निरपेक्ष दृष्टि से हम नहीं कह सकते। यह हमारा सापेक्ष प्रतिपादन होगा कि हिमपात हो रहा है, वर्षा हुई है तो हवा ठंडी है। जेठ का महीना, आषाढ़ का महीना और गहरी धूप पड़ रही है तो हवा गर्म हो जाएगी, लुए चलेगी। मन का यही काम है, क्योंकि मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चित्त की स्वतंत्र सत्ता है और मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कोई व्यक्ति आया और बोला कि मन बहुत चंचल है, कहीं टिकता नहीं है, बड़ा परेशान हूं। सुझाव दिया जाता है कि मन पर निग्रह करो, नियंत्रण करो, मन को वश में करो। अब कौन वश में करेगा? अगर मन की ही स्वतंत्र सत्ता है तो फिर वह न्याय शास्त्र का एक आता है कि नहीं सुशिक्षितोपि बटु स्वस्कंद मधिरोढ़ुम पटु। हाँ, चाहे नट का लड़का है, बच्चा है, बहुत सुशिक्षित है, बांस पर चढ़ सकता है, कहीं भी चढ़ सकता है। नहीं सुशिक्षितोपि नट बटु स्वस्कंधम अधिरोढ़ुम पटु, अपने खंधे पर नहीं चढ़ सकता। ये दोहरी क्रिया नहीं हो सकती। सुतीक्ष्णा कशी धारा नहीं स्वम क्षेत्रु माहितक व्यापारा। तलवार की धार कितनी तेज है, दूसरों को काट देती है, अपने आप को तो नहीं काट सकती। अगर मन ही सब कुछ है, मन की स्वतंत्र सत्ता है, तो फिर मन को बस में करो। ये निर्देश किसका है? किसकी क्रिया होगी? ये कि मन पर एक सत्ता और है, चित्त की सत्ता, और वहां वह उसका काम है कि चाहे तो मन का निग्रह करे और चाहे तो खुला छोड़ दे। अगर हमारी चित्त की पवित्रता है और चित्त में ये बात बैठ गई कि मुझे मन का निग्रह करना है, तो फिर वह ध्यान की साधना करेगा, मन को एकाग्र करेगा, मन को अपने नियंत्रण में रखेगा, अन्यथा नहीं होगा। मन का मालिक कोई दूसरा है। हाँ, मन का मालिक कोई दूसरा है, स्वयं मालिक नहीं है। तो ध्यान में एक स्थिति आती है, निर्विकल्प ध्यान, निर्विचार ध्यान।
यदि मन की स्वतंत्र सत्ता है तो फिर निर्विकल्प ध्यान का मतलब चेतना समाप्त, निर्विचार का अर्थ की चेतना समाप्त कभी समाप्त नहीं होती। चेतना नहीं, विचार नहीं है, फिर भी अपने अस्तित्व की अनुभूति बराबर हो रही है। आचार्य रामसेन ने एक सुंदर बात कही कि हम जैन लोग शून्य को ध्यान नहीं मानते, कि शून्यता हो गई चेतना की, उसको ध्यान नहीं मूर्छा मानते। वह तो मूर्छा है जहां चेतना का भान नहीं है, मन की सत्ता नहीं है, मन का वहां विकल्प नहीं है, विचार नहीं है, पर चेतना की अनुभूति का सातत्य है, निरंतर चेतना का अनुभव हो रहा है, पूरी जागरणा है, जागरूकता है, तब तो ध्यान। अन्यथा नींद, मूर्छा और ध्यान में कोई अंतर नहीं रहेगा। एनेस्थेसिया का प्रयोग किया और एक व्यक्ति मूर्छा में चला गया, ध्यान हो गया, बस वह ध्यान की अवस्था है। ध्यान में अपने अस्तित्व का, अपने चैतन्य का बराबर भान होते रहना चाहिए। और जब निर्विचार अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है, उस अवस्था में मन तो नहीं है किंतु ध्यान है। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है महावीर का कि मन और अमन। अमन एक स्थिति हमारी मन की है। मन की कई स्थितियां बनती है, मन, सुमनस, दुर्मनस, अन्य मनस, कई स्थितियां बनती है। पर हम दो अवस्थाओं पर भी विचार करें, एक मन और एक अमन। ऐसी स्थिति आती है कि मन को नहीं है, समाप्त हो गया। अंतर समझ लें कि चित्त है स्थायी और मन है उत्पाद। जब हम चाहें तब मन को पैदा करें और न चाहें तो मन को बस मन है ही नहीं।